मैं क्या हूँ? क्या आप मुझे कांग्रेस नहीं मानती? बिल्कुल, तो फिर बोलिए कांग्रेस। मैंने तो पहले भी बोला, अभी स्पेशल आज ही थोड़ी बोला, मैं तो शुरू से बोलती है। हाँ, क्या बोल दिए? ओह माय गॉड, इतना ज्यादा नाम रोशन कर रहा है, वो डंका पिट रहा है, जो मीडिया का हालत कर रखी ना देश में, वो दुनिया को पता। काम की बात करते ना, जो ये कर रहे हिंदू मुस्लिम फैला रहे, तुम भी उसी बात को सपोर्ट कर रहे हैं। कल अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है, कह रहे हैं कि जैसे ही कोरोना खत्म होगा सीए एनआरसी वापस आ जाएगा। क्या कहेंगे? अभी देखिए, अभी कभी तो वो हिंदू मुस्लिम करे, कभी सीए एनआरसी को सपोर्ट करें। अभी आने वाले समय में जो है 24 की वो पहले से तैयारी कर रहे, तो इसलिए लोगों को भटका रहे। अगर ऐसा ही था, अभी बीच में कोरोना नहीं था कोई कोरोना नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने हटाया उन लोगों को। अब हटा दिया, जो मुद्दा जो है दबा दिया इन्होंने, अब उसको सपोर्ट करना या उसको उठाना इनके लिए क्या है? सिर्फ एक महज वोटों का मामला है, महज राजनीति करने का मामला। अगर इतने बढ़िया होते, ये इतने हिंदू मुस्लिम करवावे, वे थोड़ी करवाते जी, है कि नहीं? लेकिन महंगाई के मुद्दे पर अभी भी भाजपा कहीं ना कहीं चुप है। यही महंगाई जब कांग्रेस के राज में थी तो पूरी जो भाजपा के बड़े बड़े नेता थे वो सड़कों पर नजर आते थे। देखिए, अभी स्पेशल है ना, वो महंगाई पे चुप नहीं है, वो बेरोजगारी पे चुप है, वो मीडिया पे क्या बोलते हैं, रोक लगाते हैं। ठीक है, जो क्योंकि मीडिया बात दिखा देती है सही सही, तो उन पर रोक लगा दे। में बेरोजगारी पे चुप है। बेटी का बलात्कार हो गया, अभी ललितपुर में कितनी दर्दनाक घटना हुई है कि थाने के अंदर एक नाबालिग का बलात्कार हो गया, फिर उसकी मौसी के साथ में ऐसा काम हो गया, घिनौना। उस पर कोई नेता बोला? अभी जब उस पर कोई नेता नहीं बोला तो महंगाई इनके लिए क्या है? इनके लिए तो महंगाई कुछ भी नहीं है। अभी ललितपुर की जो घटना इतनी दर्दनाक है, कोई नेता मिलने गया हो या किसी नेता ने सपोर्ट करा हो और एक रक्षक ही भक्षक बन जाए, पुलिस वाले ने ऐसी हरकत करी है, तो फिर उन्हें किसका सपोर्ट है, किसका उन्हें सारा? क्योंकि वही जनता पे पुलिस जो लठ बजाती है और वही पुलिस जो है फिर बलात्कार करती है नाबालिग बेटियों के, तो उन्हें फिर डर किस बात का है? लेकिन पूनम, सवाल ये है कि गृह मंत्री की तैयारी पूरी है। उन्होंने कह दिया है कि जैसे ही कोरोना की रफ्तार थमेगी सीए लागू होगा। आप लोग कितने तैयार हैं इसका विरोध करने के लिए? देखिए, अगर वो उनकी नजरों में सीए अब ठीक है, तो पहले क्या था? जब उन्होंने हटाया, फिर उन्होंने अपने संगठन के लोगों को लगाया, संगठन के लोगों ने विरोध करवाया, संगठन के लोगों ने उनके, कभी कोई सा संगठन उठा रहा विरोध कर रहा, कभी कोई सा उठा रहा। अगर विरोध करा था तो अब उसमें क्या अच्छाई घुस गई सीएनआरसी में? जो पहले जो कमी थी वो बताओ हमें पहले, और अब क्या ऐसा अच्छा गया वो भी तो बताओ। तो वापस कब लिया उन्होंने सीए? नियम नहीं बनाए ना, अभी नियम नहीं बनाए, फिर दूसरा वहां से लठ मार मार के पब्लिक को उठा दिया, उन महिलाओं को लठ मार मार के उठा दिया, है ना। अभी कोरोना के बहाना लेके 2024 का चुनाव कोरोना में निकाल देंगे। अभी 2024 का जो चुनाव है, ये एक उनका किसी से कोई लेना देना नहीं, ना किसी से उनकी भावना जुड़ी, ना किसी के, सुनिए, अगर ना उनकी किसी के साथ भावनाएं जुड़ी है, ना किसी धर्म के साथ उनकी भावनाएं जुड़ी है। अगर कोई चीज सरकार लेके आ रही है तो वो तो बहुत बढ़िया है कि नहीं? अगर कोई चीज आम जनता करती है तो वो वही चीज इन्हें धर्म का मुद्दा बनाने का मौका मिल जाता है। अभी सरकार लेके आएगी तो वो सही मुद्दा है। लालू यादव खुल के बोल रहे हैं कि लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, वो तो सभी को इरिटेट कर रहे हैं। ममता बनर्जी खुल के बोल रही है, वो तो सभी बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस कहाँ बोल रही है? राहुल गांधी कहाँ है? फोटोज आ रही है बस। अभी एक बात बताइए आप, अभी मैं क्या हूँ? क्या आप मुझे कांग्रेस नहीं मानती? बिल्कुल, तो आप फिर बोलिए कांग्रेस। मैंने तो पहले भी बोला, अभी स्पेशल आज ही थोड़ी बोला, मैं तो शुरू से बोलती आ रही हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम कर रही है, कांग्रेस को तोड़ने का हमेशा से काम करती है, कांग्रेस की नीतियों को खराब कर रही है, कांग्रेस ने इतने चीजें हमारे देश में बनाई है उस सबको खराब कर रही है। मैं तो बहुत दिनों से बोल रही हूँ, तो आप कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस क्यों शांत है? कहाँ शांत है कांग्रेस? एक कांग्रेस ही तो ऐसी है जो एक बेटी का मुद्दा उठा रही है, एक कांग्रेस ही ऐसी है महंगाई पर धरने कर रही पूरे देश में, और कौन सी पार्टी कर रही है? लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं खत्म नजर आ रही है। नहीं, आपने दूरबीन से देखा था या आपने उससे क्या कहा, उस सैटेलाइट से लगा ले उसको देखा? नहीं ना। ये एक बहुत मेहनत की हमें जरूरत है जो हम कर रहे हैं। जिस जमाने में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट थी पूरे देश में, जब तो आपको जमीनी उस पर नजर नहीं आती थी, खत्म भाजपा, और आज हमारी सरकार 2 राज्यों में पूर्ण रूप से है, 2 राज्यों में उससे है, आपस के गठजोड़ से, तब आपको हमारी कांग्रेस बिल्कुल जीरो नजर आने लगी। तब क्या था? तब 2 सीट थी इनकी, बीजेपी वालों की, पूरे देश में। क्योंकि ये फर्क है सभ्यता का, ये फर्क है संस्कृति का, ये फर्क है जनता के प्रति। क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि विपक्ष खत्म हो। समर्थन है, सुनिए, कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि विपक्ष खत्म हो। ये लोग चाहते हैं कि विपक्ष खत्म हो, क्योंकि कांग्रेस इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि विपक्ष होगा तो जनता की आवाज उठाएगा, विपक्ष होगा तो ललितपुर वाले कांड पे बोलेगा कोई। कांग्रेस हमेशा से चाहती थी विपक्ष रहे, लेकिन ये नहीं चाहते क्योंकि ये हमेशा से जनता की आवाज दबा रहे। ये चाहते हैं कि विपक्ष खत्म हो जाए, जनता की आवाज ना उठाए। नितिन गडकरी तो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र के लिए कांग्रेस का मजबूत होना कहीं ना कहीं बहुत। अब नितिन गडकरी जी की चले कितनी, उनकी सुन कौन रहा? यूँ बताओ, कहीं दिखाई दे रहे नितिन गडकरी जी? गए क्या वहाँ पे ललितपुर में उस बेटी के घर पे मिलने के लिए जो यू कांड हुआ थाने में हुआ, एक मतलब इंसाफ के मंदिर में ऐसी हरकत हुई, क्या गए वो? अब नितिन गडकरी जी को तो तुम वो मान लो जो साइकिल पर आके डंडा लगा दें, छोटी गद्दी लगा दें, बालक को बैठा दें, घंटी सी बजाता है, वो सिस्टम हो रहा, वो मान लो आप। जैसे उप मुख्यमंत्री हो गए, ये संविधान में उप मुख्यमंत्री नाम का जो कोई पद है वो है नहीं, ये तो सिर्फ एक लोगों को बहकाने के लिए, एक जाति समुदाय के अपनी, तो देखे वो पंडित बन गया, उप मुख्यमंत्री बन गया नितिन गडकरी ना, शांति रख, तो उसको उप मुख्यमंत्री बन गया, उसका समाज का बना दिया। किस समाज का बना दिया? कोई ने
ने पंडित समाज का बना दिया उप मुख्यमंत्री, कहीं ने मौर्य समाज का बना दिया, कहीं ने किसी समाज का बना दिया। वो सिर्फ समाजों को जोड़ने के लिए और गुमराह करने के लिए ये चीज बोली गई है, ना कि इस संविधान में कोई ये पद है। बीजेपी समाजों को जोड़ने का काम कर रही है। बीजेपी समाजों को जोड़ने का नहीं, भटकाने का काम कर रही है। जोड़ने का नहीं है, जोड़ना उसे कहते हैं आप सभी की बात करो, सभी को जोड़ करके रखो, आप भाईचारे को बरकरार, उससे जोड़ने का बोलते हैं। लेकिन वो इस तरीके के पद देकर सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास अगर हो रहा है तो ये सिस्टम इतने क्यों हो रहे? कहीं कहीं हिंदू मुस्लिम हो रही, कहीं हिंदू मुस्लिम हो रही, कहीं जाति। राजस्थान में, आपके राज्य में भी तो हो रहा है। राजस्थान में, जिस राज्य में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर जितने भी लोग पकड़े गए हैं सारे के सारे वो बीजेपी के हैं। दूसरी बात, वहां पे काबू पा लिया, वहां पे मैं गई थी, आराम से शांति थी, मैं बहुत सारे लोगों से मिली। शांति कहाँ है? उत्तर प्रदेश में आए दिन हो जाए दिन दिल्ली में हो रहा है, देश की बड़ी राजधानी में क्यों नहीं हुआ? देश की इतनी बड़ी कहीं से खबर मिली? अभी आपने देखा नहीं हनुमान जयंती पे क्या बवाल करा, क्या करा? ये जानबूझ करके, अगर आप ही ऐसी बात करोगे तो कोई सच बोलने नहीं आ गया। पत्रकार होकर के वो बात करो जो होनी चाहिए। राज ठाकरे अयोध्या आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? कहीं ना आ रहे, तुम भी है और हम भी हैं, कोई नहीं आ रहा कहीं भी। ये सिर्फ जनता का मूर्ख बनाने की बात है, उनका मूर्ख बनाने का सिस्टम है। दूसरी बात, राज ठाकरे, अभी राज ठाकरे जो है उनकी राजनीति पूरी खत्म हो गई है। आप भी देख रहे हैं, आप बिल्कुल एक्चुअल चीज देखो, खत्म हो गई ना, अभी कुछ नहीं है ना राज ठाकरे जो है उनके पास में। अब उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ कर ही लूं, तो वो इन सब चीजों को लेकर रहे हैं। मैं उनसे अपील करूंगी, देखिए मैं उनसे अपील करूंगी कि इस समय देश बहुत महंगाई से जूझ रहा, बेरोजगारी से जूझ रहा। आप आओ, उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। आप आते ललितपुर में, जो वो बेटी का 13 साल की का बलात्कार हुआ, आप उनके यहाँ आइए, आपका मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा की बात करते थे, इससे आपको क्या तकलीफ है? मैंने कब कहा मुझे तकलीफ है? मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा। वो जो कह रहे सही कह रहे। देखिए, ना तो मुझे हनुमान चालीसा से तकलीफ है, ना मुझे गुरुबानी से तकलीफ है, ठीक है, ना मुझे ईसाई लोगों के धर्म ग्रंथ से तकलीफ है, ना मुझे मुस्लिम लोगों के उससे तकलीफ है। मुझे क्यों तकलीफ होगी? मुझे क्या लेना देना? जब किसी का धर्म का मैटर होता है तो उसके साथ छेड़छाड़ क्यों करनी? अगर आप ही मेरे धर्म के लिए बोलने लग जाओगे, सनातन धर्म के लिए, तो मुझे भी खराब लगेगा। अगर आप बोलोगे तो मैं बिल्कुल आपका उस बात का विरोध करूंगी। कोई भी व्यक्ति है, हमें धर्म से जुड़ी हुई चीजों को राजनीति मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। राजनीति होनी चाहिए मुद्दों पर, राजनीति होनी चाहिए विकास के मैटर पर। महंगाई पे बोल तो दिए हैं। हाँ, क्या बोल दिए? ओह माय गॉड, महंगाई पे यही तो बोला, ओ माय गॉड, बस इतना है। बड़े नेताओं के साथ बैठे हैं, मीटिंग की है, देश का नाम, देश का इतना ज्यादा नाम रोशन कर रहा है, वो डंका पिट रहा है। जो मीडिया का हालत कर रखी ना देश में, वो दुनिया को पता, कैवे नंबर पे आ रही है। मीडिया पर रोक टोक लगाने के लिए सरकारें जो वो कसती है तंज, वो भी देश देख रहा। दूसरी बात, बेरोजगारी देश देख रहा। तीसरी बात, सारी चीज बेचन लग रहे, वो देश देख रहा। जनता, अभी ये युवा जो है पढ़े लिखे, ये सब इनकी जिंदाबाद की भीड़ इकट्ठी करने को है, नारे लगाने को है। क्या कोई लड़का कोई उसमें नहीं जा सकता? आपने देखा नहीं 23 साल का लड़का पवन जो है हरियाणा में, उसने लिखा कि मैं पापा अगले जन्म में फौजी बनूंगा, उसकी उम्र निकल गई। राज्य देखें, अच्छा, वहां भी उन राज्यों को कही जहां पे बिना बीजेपी सरकार है, अपनी सरकार को कह लेते। और मध्य प्रदेश में तो सब सुजादा टैक्स का, उन्हें कह लेते अच्छी नसीहत होती बेहतर कि अपने राज्य से वो करते। सिर्फ महंगाई की जो नसीहत दी गई है प्रधानमंत्री, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री की जो नसीहत है वो सिर्फ गैर भारतीय जनता पार्टी सरकार वाले राज्यों पे है। तो अच्छा होता ना कि वो थोड़ा अपने राज्यों के ऊपर भी बोल लेते। अभी महंगाई जब आए तो केंद्र का मामला है ना, अभी जब महंगाई पर बात करनी पड़े तो राज्य सरकारों के ऊपर थोप दो। इतना इन्होंने फंड दे रखा है क्या राज्य सरकारों को? मामा जी ने बोला तो है कि क्राइम खत्म कर देंगे एमपी से पूरा। क्राइम इतना खत्म हुआ, उन पे पुनर्निवास तो 22 साल हो गए, दिया ना गया। वहाँ के जो आदिवासी हैं जनता, जो बाढ़ में घर भेजा में, आज भी उनको पुनर्वास नहीं दिया गया। वे क्या महंगाई खत्म करेंगे जब उन पे अपनी गरीब जनता बसाई नहीं जा रही? अपने बड़े बड़े वेयर हाउस और फार्म हाउस बनाए जा रहे, अपने लोग बसाए नहीं जा रहे, तो वे क्या खत्म करेंगे? उन्होंने दिल्ली में एक अभियान चला, अतिक्रमण हटाओ अभियान, क्या कहेंगे इस पर? अच्छी बात है, हटना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आदेश गुप्ता जी के यहाँ से हटना चाहिए। मैंने तो बहुत बार आवाज उठाई इस बात के लिए। एक आध सीढ़ी उनकी हटी है कि नहीं उठी है? देखिए, अवैध अधिग्रहण जो होता है वो गलत है, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि गलत है। अगर वो एक आम जनता के घर पे बना है उसको भी हटाना चाहिए। लेकिन यहाँ दुर्व्यवहार क्यों, यहाँ दुपला व्यवहार क्यों? जब इस चीज की शुरुआत हुई, मान लीजिए आपने गरीबों के घर हटाए तोड़े, लेकिन आपने क्या प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के यहाँ से वो 4 सीढ़ी हटाई? क्या उनके यहाँ बोर्ड लगा हुआ था अवैध अधिग्रहण में, वो हटाया? जो मेयर है उनके यहाँ से हटाया? जो 20 नेताओं का चैनल पे दिखाया गया उनके हटाए? नहीं, सिर्फ किसे परेशान करेगा? आम जनता को। तो ये दुपला व्यवहार है। अगर तुम बराबर की हिस्सेदारी रखते हो, अगर तुम बराबर का व्यवहार करते हो, तो आप गरीबों को भी इतना समझो और उन नेताओं को भी इतना समझो। या नेताओं के यहाँ बुलडोजर चलने से मना करे?